पास गई तो वहां बहुत सारे बच्चे पहुंचे हुए थे, बाबा से मिलन मना रहे थे और अपनी रूह रेहान कर रहे थे। तो बाबा कह रहे थे कि हर बच्चे की रूह रेहान भी अलग है, हर बच्चों के संकल्प भी अलग है। याद भली बाबा को करते हैं, लेकिन उसके बीच में हर एक बच्चों के कुछ न कुछ अपने अपने भी संकल्प है, जिसमें उनको बाबा की याद के बजाय और बातें याद आती है। उसके बाद हमने बाबा को भोग स्वीकार किया, कराया। फिर बाबा ने उसको भोग को स्वीकार किया और बाबा ने कहा कि जैसे देखो भक्ति मार्ग में तुम मंदिर में जाकर परिक्रमा देते हो चारों तरफ, ऐसे आज भी बाबा बाबा को परिक्रमा देनी है। तो बाबा ने कहा जितने भी सेंटर्स हैं, जो भी स्थान है, तो उन सब स्थानों का बाबा अब चक्कर लगाएगा। इस चक्कर लगाने से बाबा ने देखा, चक्कर लगाया, तो जैसे जैसे बाबा चक्कर लगाते जाते थे तो बाबा ने कहा कि हर स्थान अलग अलग है, परंतु स्थान के साथ स्थिति बच्चों की क्या है वो भी बाबा चेक कर रहे हैं। तो कहा स्थान भी अलग है और स्थिति भी अलग है। कईयों के तो सजे सजाए स्थान है, कईयों का वायुमंडल योग युक्त है, और कईयों के वायुमंडल में योग की कमी है, यानी वो वायुमंडल जो पावरफुल होना चाहिए वो नहीं है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चों के अंदर पुरुषार्थ में चलते चलते दो बातें आती है। एक तो बात ये आती है, कहीं न कहीं किसी देहधारी के साथ उसका सहयोग होता है, साथी बनता है, सेवाधारी बनता है। तो बाबा ने कहा कि एक उसी व्यक्ति के अंदर उसकी बार बार बुद्धि जाती है, और जब वो बाबा को याद करता है तो वो व्यक्ति की बार बार तुम्हारे बीच में तुम्हारे योग को भंग करती है। तो बाबा ने कहा किसी व्यक्ति का आधार नहीं लेना है, आधार तो एक मेरा ही है। एक एक का ही अगर आधार लेंगे तो सब तुम्हारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। फिर बाबा ने कहा कि एक तो ये है कि किसी व्यक्ति के आधार से, और दूसरी क्या कमी है, बाबा ने कहा कि आजकल बच्चों को साधन तो बहुत मिले हुए हैं, शुरू शुरू में इतने साधन नहीं थे, लेकिन योग तपस्या से उन्होंने अपनी जीवन को आगे बढ़ाया और सेवा को आगे बढ़ाया। तो कहा अभी बच्चे जो हैं कई साधनों में फंसे हुए हैं, समझते हैं साधन होगा तो हम सेवा करेंगे, अगर साधन नहीं होता तो सेवा कैसे करेंगे। तो बाबा ने कहा कि अगर साधनों में और व्यक्तियों के बुद्धि में तुम्हारी बुद्धि जाएगी तो बाबा से तुमको शक्ति नहीं मिल सकती है। तो बाबा ने सुनाया कि अगर तुम बच्चों को एक परमात्मा का ही सहारा लेना है तो जो तुम्हारी इच्छाएं हैं, तुम्हारी कामनाएं हैं, वो सब पूर्ण हो जाएगी। फिर बाबा ने कहा कि तुम बच्चों के अंदर थोड़ा सा इस बात की कौन सी शक्ति की कमी है। बाबा ने कहा माया तुमको धोखा क्यों देती है, क्योंकि तुम्हारे में परखने की शक्ति कम है, तुमको परख नहीं होती है कि माया है या प्रभु की तरफ है। बाबा ने कहा तुम सब बंधन मुक्त आत्माएं हो। तो कहा बंधन मुक्त हो, तो सभी ने कहा हाँ बाबा। फिर कहा योग युक्त हो, सभी कहने लगे हाँ बाबा, फिर हिलाने लगे।
फिर बाबा ने कहा कि जो बंधन मुक्त आत्मा है, और बाबा ने कहा जो योग युक्त आत्मा है, बाबा ने कहा वो जीवन मुक्ति को प्राप्त करती है। तो बाबा ने कहा मोटे मोटे बंधन तो काट लिए, परंतु अभी तुम्हारे सूक्ष्म से सूक्ष्म बंधन अभी है। तो जो तुम्हारे सूक्ष्म बंधन है वो तुम्हारे पुरुषार्थ में रुकावट डालते हैं। फिर बाबा ने कहा कि तुम्हारे में एकाग्रता की शक्ति की कमी है। जब एकाग्रता की शक्ति की कमी होने के कारण तुम्हारी बुद्धि बीच बीच में कहाँ घूमती रहती है, भटकती रहती है, इसलिए बाबा से जो बुद्धि का कनेक्शन है वो टूट जाता है। फिर बाबा ने कहा कि उसको जोड़ने में बच्चों को बहुत टाइम लगता है। इसके लिए बाबा ने कहा पुरुषार्थ में मेहनत है। तो बाबा ने कहा न किसी वस्तु का, न किसी साधन का, न किसी व्यक्ति का सहारा लेना है। अगर उनको ही याद करेंगे तो कहेंगे भाई हमको तो उसी की याद आती है। इसलिए बाबा ने कहा कि सबकी देहधारियों की याद भुला के मुझे याद जितना जितना करते जाएंगे तो तुम्हारी शक्ति बढ़ती जाएगी। तो दो शक्तियों को बढ़ाओ। एक तो बाबा ने कहा परख शक्ति को बढ़ाओ कि माया हमको कहीं जो धोखा तो नहीं रहती है, और दूसरी एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ। उसके बाद बाबा ने सभी बच्चों को देखा, बच्चे सब याद में बैठे थे, परंतु हर एक की याद में अंतर था। एक जैसी याद तो किसी की होती नहीं है। इसलिए बाबा ने कहा कि अब नंबर वार बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन अब नंबर वन पुरुषार्थ करने का पुरुषार्थ करो। नंबर वन पुरुषार्थ क्या है? बाप समान बनना। जो बाप ने किया वो मुझे करना है। तो कहा बाप समान बनने का पुरुषार्थ करेंगे तो नंबर वन में जाएंगे। उसके बाद बाबा ने सबके लिए याद प्यार दिया और छुट्टी दे दी।